सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, देखिए सब में चतुर्थी विभक्ति, और जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। रामाय, कृष्णाय, जितने भी शब्द होते हैं चतुर्थी का मतलब के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे। ये महाराज 7 विभक्तियां हैं। इन 7 विभक्तियों में प्रत्येक विभक्ति का अपना अर्थ है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का ही श्री वेद व्यास जी ने बारंबार चतुर्थी विभक्ति कहते हुए ये कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को हम प्रणाम किए, श्री कृष्णाय वयम नुमः जो कहते हैं ना कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कौन है भगवान कृष्ण? केवल इतना ही कह देते हैं शुरू में कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, तो भी काम नहीं चल सकता था क्या? चल सकता था, परंतु एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती कि आखिर में भगवान श्री कृष्ण हैं कौन जिनके लिए प्रणाम किया गया, इनके प्रणाम करने से क्या होगा और इनका स्वरूप कैसा है। तो सर्वप्रथम उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप एक सत्य स्वरूप परमात्मा, भगवान का स्वरूप चिद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। तीनों का अलग अलग अर्थ भी है। सत्य त्रैकालाबादित्यम सत्यत्वम, सत्य को संक्षेपतः केवल इतना ही समझिए कि यह जो कुछ भी सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब उन्हीं परमात्मा की माया का एक छोटा सा नमूना है, उनका एक नमूना, उनका एक कार्य है। और एक बात और बता दें, व्यक्ति जब कोई काम करता है तो काम करने वाला व्यक्ति उस सामग्री से बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन ये परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि कार्य और जो कार्य हो रहा है, जो सामग्री बन रही है, वह सामग्री और सामग्री को तैयार करने वाला, वो दोनों एक ही है। यह विशेषता है, यानी निमित्त भी वही और कारण भी वही। इसी को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उदाहरणार्थ संसार में इस जगह जगह आपकी दृष्टि जाती होगी, मकड़ी का जाला। मकड़ी अपने आप उस जाले को उत्पन्न करती है और जब खेल कूद लेती है ना, तो उसको स्वयं निगल भी लेती है। बस परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा जब एक से दूसरे होने का, एक से दो हो जाऊं ऐसा संकल्प करते हैं, तो खेल खेल में ये हमारा सृष्टि की रचना कर देते हैं। तो बोले रचना करने के लिए सामान कहाँ से लाते हैं? बोले खुद बन जाते हैं, उन्हें मटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम घर बनाए तो हमें घर बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। यहाँ पर भगवान को कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब भगवान के मन में एक से दो अथवा सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होता है, तो स्वयं भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं। और जब महाराज लीला स्मरण करते हैं तो सब कुछ अंतर्हित कर लेते हैं। वह परमात्मा जो महाराज सृष्टि को खेल खेल में बनाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा जो पूर्व में थे, आज हैं
और बाद में भी रहने वाले। चतुश्लोकी भागवत में भगवान कहते अहमे वासमेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम। सृष्टि के पूर्व में मैं था, आज भी मैं हूं और सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा। और सृष्टि नष्ट होने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो शेष रूप से भी अगर कुछ होगा तो वो भी मैं ही रहूंगा। तो वह परमात्मा का जो स्वरूप है उसी को सत्य स्वरूप बोला जाता है, जो तीनों कालों में कभी भी न घटता है न बढ़ता है और समाप्त होने की तो कामना ही नहीं कर सकते। जब कभी घट बढ़ ही नहीं रहा है तो उसे समाप्त होने का, नष्ट होने का, नष्ट होने वाली कोई बात ही नहीं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा। दूसरे चिद स्वरूप। चिद शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश के अर्थ को इतना ही समझिए कि एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य तो है कि अपने कमरे का अंधेरा दूर कर दे। इतनी भी सामर्थ्य जुटा सकता है कि अपने घर के बाहर, पड़ोस में, गांव में, अथवा पूर्ण सामर्थ्य पूरा कोशिश करके पूरे नगर में भी अंधेरा दूर कर दे। परंतु ये परमात्मा के स्वरूप को देखिए कि जो परमात्मा संकल्प करते हैं कि यह अंधकार दूर हो तो एक सूर्य के प्रकट होने मात्र से समस्त विश्व प्रकाशित हो जाता है। अथवा यह मानिए कि जन्म जन्मांतर की अज्ञान रूपी ग्रंथियों को नष्ट करने के लिए वह परमात्मा रूपी विज्ञान जब हमारे महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है, हमारे हृदयगत वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके अज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप माने जाते हैं। तो वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप, चिद स्वरूप है, एक आनंद स्वरूप। आनंद, अब आनंद के लिए आप स्वयं विचार करें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म होता है, प्रकट होते हैं, अवतार होता है, तो वहां पर कहीं पर आप ये नहीं लिखा देखेंगे कि नंद के घर कृष्ण भय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, यह शब्द आया है। वहां पर देखना कि सबसे पूर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो। नंद के घर में आत्मा के रूप में, आत्मज के रूप में कौन उत्पन्न हुए हैं? आह्लाद। आह्लाद माने आनंद, अर्थात वह परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। आनंद, वह परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। और वह परमात्मा का स्वरूप अथवा परमात्मा रूपी विज्ञान जब हमारे हृदय में आता है, उस समय उत्पन्न होने वाला वह आनंद वह परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय। हम उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप वाले, सच्चिदानंद रूप वाले। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान।